ओम शांति। संगम युग पर हम सब बच्चों को शिव बाबा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संगम युग की बेला को वरदानी बेला भी कहते हैं। भगवान सहज ही हम बच्चों को वरदान देते हैं। संगम युग मौजों का युग है, खुशी का युग है, और ऐसी खुशी, ऐसा अतीन्द्रिय सुख जो अभी मिलता है, सारे कल्प में दोबारा नहीं मिलता। हम बीच बीच में अपनी चेकिंग करें कि मेरी वो सुख की स्टेज, वो अतीन्द्रिय सुख की स्टेज बनी रहती है या ऊपर नीचे होती रहती है। अगर होती है तो क्यों होती है? कैसे मेरी अवस्था पावरफुल बने, और बने भी सदा के लिए। आज ठीक है, थोड़े दिन बाद खराब हो गई, तो वो वाली नहीं, परमानेंट हमारा ऐसी अवस्था हो जाए योग में कि हम योगी ही बन जाएं, योग लगा ही रहे, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहे, उदासी चेहरे पे आए ही ना, माया हमारी खुशी गायब ही ना करे। वो स्टेज हमें बनानी है। हमारे जीवन में ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा इंस्पायरिंग, प्रेरणादायी जीवन कि दूसरों को देख के लगे कि अगर सुख है तो इनके पास है। अगर दुनिया में कहीं शांति मिलेगी तो वो ब्रह्मा कुमारों के पास मिलेगी, इन लोगों के पास मिलेगी। ये दुनिया से अलग है। जैसे दुनिया वाले दुखी रहते हैं, दुख में दुखी हो गए, सुख में सुखी, हम वैसे नहीं हैं। हम दुख में भी सुखी रहते हैं और दूसरे का दुख दूर करने की कोशिश करते हैं जो दुखी है। कोई दुखी है, हम भी दुखी हो गए तो उसका दुख और बढ़ेगा, हम थोड़ी होएगा। तो हम वो हैं। संगम युग साथ में परिवर्तन का युग भी है। यहाँ हम सब क्या परिवर्तन करने के लिए आए हैं? संगम युग में इस चीज का परिवर्तन बाबा हमसे कराता है। सारे ज्ञान का सार ही वो है कि हमें अपना क्या बदलना है। संस्कार बदलने हैं, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अपने पुराने संस्कार, पुरानी हैबिट्स जो जन्म जन्म से रिकॉर्डेड हैं आत्मा में, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हम चाहते हैं कि ज्ञान में हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का हो जाए, जो बाबा कहता है सब कुछ हम करें, पर सबसे बड़े अवरोधक, स्पीड ब्रेकर कोई आते हैं, वो है हमारे अपने ही संस्कार, अपनी आदतें उसके लिए रुकावट बन जाती है। क्यों रुकावट बनती है? क्योंकि वो हम पर हावी हो जाती है। ओवर प्ले करते हैं पुराने संस्कार। एक समय था कि उन संस्कारों के अधीन होकर थोड़ी बहुत प्राप्ति भी हमने की थी, थोड़ा बहुत हमें अच्छा लगा था, वो अच्छी फीलिंग बार बार हमें खींच रही है। हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं, रावण वाले संस्कार, माया के संस्कार, पर वो फिर खींच लेते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत प्राप्ति उससे हुई थी। उस वक्त उनको अच्छा समझ के हमने एंजॉय किया था। जैसे मान लो एक चोर हो, वो चोरी करने को भी एंजॉय करता है। वो कहता है जी बड़ी जल्दी से मिल गए पैसे, तो मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो उसने शॉर्टकट ढूंढा और अब उसको आदत पड़ गई, तो अब वो छोड़ता नहीं। वो कहता कौन कमाए, कोई बैगर है वो बैगिंग करके ही कमा रहा है क्योंकि संस्कार ऐसे बन गए, वो भी सोचता है कि कौन मेहनत करे। ऐसे ही हमारे भी संस्कार जो रावण के अधीन होके, माया के अधीन होके हमारे संस्कार बनाए हमने, 1 घंटा
वो हमें परेशान करते हैं, बार बार अपनी ओर खींचते हैं, और ना चाहते हुए भी हमारी आंखें बंद हो जाती है और फिर से वो गलत काम हो जाता है। जो 2 युगों तक गलत किए, किसी भी विकार के अधीन होके, हम नहीं चाहते कि हमें ईर्ष्या आए, जलन हो, और जैसे दूसरे को देखेंगे कामयाब होते, दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि संस्कार बना दिया है, वो पुराना संस्कार अब खींच रहा है। अब उनको कैसे जीता जाए, कैसे उस अधीनता से मुक्त बने। एक टाइम था कि हम उनको अच्छा समझते थे 2 युगों तक, और अभी भी अगर हम परिवर्तन नहीं हो रहा हमें, तो उसका कारण है कि हमें लगता है आई एम राइट, मैं सही हूं, ये जो मैं कर रहा हूं काम अभी तक जैसे भी चला रहा हूं यही ठीक है। ये समझ ही नहीं आती कई लोगों को कि मैं गलत हूं, मैं सही नहीं हूं, मैं रावण के संस्कारों के अधीन होके काम कर रहा हूं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये रियलाइजेशन होना, ये भी एक प्रोसेस है, और रियलाइजेशन होती है तो इतनी जल्दी नहीं होती, बहुत समय चला जाता है रियलाइजेशन होते होते। बहुत हमारी एनर्जी चली जाती है कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सही है, ये गलत है। जो परिवर्तन नहीं हो रहा, इतने सालों से हम आ रहे हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा? मेन कारण है कि हमें सही और गलत की पहले समझ ही पैदा नहीं हो रही। लोगों को भी समझ नहीं है, जिसे कहते हैं रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन होना कि मैं जो कर रहा हूं अभी तक, उसमें चेंज की गुंजाइश है, वो सही तरीका नहीं है जीवन जीने का। सही और गलत की समझ मिल जाए तो वो है रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन किससे मिलती है? रियल ज्ञान से। जब रियल ज्ञान हमें मिला तभी रियलाइजेशन हुई। और रियल ज्ञान कौन देता है? जो रियल है, ट्रुथ है, शिव बाबा, वो सुप्रीम है। वो जब ज्ञान देता है तो हमें समझ आती है कि मुझे परिवर्तन करना है। अच्छा, जो बुद्धि की समझ है सही और गलत की, उसके भी कई लेवल हैं, कई लेवल हैं। कई लोगों को ज्ञान से समझ आ जाती है, तो दूसरे लोगों को अनुभव करने के बाद समझ पैदा होती है, ठोकर खाने के बाद समझ होती है। एक व्यक्ति है, उसे ज्ञान है कि आग गर्म है भाई, हाथ डालोगे तो जल जाएगा, और एक कहता है जी मुझे नहीं पता, मैं तो एक बार डालूंगा, जलाऊंगा, ठोकर खाऊंगा, फिर खुद देखूंगा तो अनुभव करूंगा। अब इसमें फर्क है। 4 स्तर हैं बुद्धि के, हम सबकी बुद्धि के। एक है सतो प्रधान बुद्धि, एक है सतोगुणी बुद्धि, एक है रजो प्रधान, और एक है तमो प्रधान बुद्धि। हर एक की बुद्धि का लेवल अलग अलग है। जो सतो प्रधान बुद्धि होगी, वो वाइब्रेशन से समझ जाएगी क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वाइब्रेशन ही कैच कर जाएगी। और जो सतोगुणी बुद्धि है, उससे इशारा देना पड़ेगा थोड़ा सा, वो इशारे से समझेगी। और जो रजोगुणी है, रजोगुणी बुद्धि, वो ज्ञान के आधार पर समझेगी। समझ आई, ज्ञान सुना, ये गलत है तो छोड़ दिया। और जो तमोगुणी बुद्धि है, तमोगुण वाली, वो अनुभव करने के बाद समझेगी, ठोकर खाने के बाद समझेगी कि मैं गलत था, मुझे सही होना पड़ेगा। अब तक जो मेरे विश्वास थे, मान्यताएं थी, उसमें गड़बड़ थी। वो रियलाइजेशन होना, तभी तो चेंज आएगा, तभी तो संस्कार परिवर्तित होंगे। तो संस्कारों को समझना बड़ा जरूरी है। अब आप चेक कीजिए कि आपकी कौन सी बुद्धि है।
इशारे से समझते हैं, वाइब्रेशन से समझते हैं, ज्ञान सुनकर कोई कह दे कि ऐसा करो तो समझ जाते हैं, या अनुभव करने के बाद समझेंगे, ठोकर खाने के बाद। तो कई लोग कहते हैं ना, अकल बादाम खाने से नहीं आती, कहते कई लोगों को ठोकर खाने के बाद आती है, तो वो तमोगुण की निशानी है। मेरा कौन सा लेवल है? अगर मुझे परिवर्तन करना है, हम अपनी चेकिंग खुद करें। कर सकते हैं चेकिंग। अच्छा, ये संस्कार होते क्या है? कल भी हम नए लोगों से बात कर रहे थे संस्कारों के ऊपर। दुनिया में भी लोग कहते हैं जी संस्कार खराब हो रखे, सबके संस्कार नहीं रहे वो पुराने वाले। ये संस्कार होते क्या है? हैबिट्स, आदतें। कहते हैं धागों का बना रस्सा, उसका टूटना मुश्किल, जो आदत हो गई पक्की, उसका छूटना मुश्किल। आदतें पक्की हो जाती है। आदतें कैसे बनती है? जब हम कोई काम करते हैं, एक बार किया, दो बार किया, चार बार किया, धीरे धीरे वो आदत में शुमार हो जाता है, वो हैबिट बन जाती है। रिपीटेड एक्शंस, हैबिट्स आर द रिपीटेड एक्शंस, जिन एक्शंस को बार बार करेंगे, बार बार आपने गाड़ी चलाई, अब हैबिट पड़ गई। अब फटाफट गियर भी बदल जाते हैं, फटाफट क्लच भी दब जाता है, ब्रेक भी लग जाती है। पहले नहीं लगती थी, पहले याद करना पड़ता था भाई क्लच कौन सा है, ब्रेक कौन सी है। लेकिन धीरे धीरे 10, 50, 100 बार उसकी प्रैक्टिस हुई, अब नेचुरल हो रहा है। तो वो हैबिट्स है। और संस्कार क्या है? संस्कार है डीप रूटेड हैबिट्स, जो हैबिट्स और डीपली रूट हो जाए और अंदर तक और मजबूत हो जाए, कि उनको बदलना इतना आसान ना रहे। वो क्या हो गए? संस्कार। आदतों की भी गहराई, आदत भी और गहरी होगी। आदत पे आदत, आदत पे आदत, और आदत करते करते इतनी गहरी हो गई कि अब वो मिटती नहीं और परमानेंट हो गई। तो वो संस्कार कहलाते हैं। अब ये संस्कारों में हमें बदलाव लाना है। संस्कार हमारी प्रोग्रेस में सबसे ज्यादा अवरोधक है। सारे ज्ञान का सार यही है कि हमें कलयुगी संस्कार छोड़ने हैं, सतयुग वाले संस्कार लाने हैं, क्योंकि अब सतयुग आने वाला है। सतयुगी संस्कारों से जीवन चलाएंगे तो जीवन सुखी होगा, कलयुग के संस्कारों से, आसुरी संस्कारों से जीवन चलाएंगे तो दुख मिलेगा। और ये बात केवल ज्ञान तक नहीं रखनी है, बुद्धि तक नहीं रखनी है, ज्ञान को केवल बुद्धि तक नहीं लाना, इन्हें संस्कारों तक भी लाना पड़ेगा। अभी तक हमने ज्ञान को बुद्धि तक समझा है ज्यादातर लोगों ने, इसलिए वो परिवर्तन नहीं हो रहा जो होना चाहिए। क्योंकि बुद्धि से तो मान लिया कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, दूसरा भी आत्मा है, पर क्या वो प्रैक्टिस 24 घंटे रहती है? क्या देखते हुए भी नहीं दिखे, केवल आत्माएं दिखे? वो तब होगा जब संस्कार आत्मिक दृष्टि का बनेगा। अभी संस्कार आत्मिक दृष्टि का नहीं बन पाया, अभी केवल बुद्धि तक ही ज्ञान को लेके गए हैं, हैबिट्स तक नहीं लेके आए, संस्कारों तक नहीं लेके आए। अब वो पुरुषार्थ करना है और संस्कारों को भी अच्छी तरह से समझना है। संस्कारों का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। और ये संस्कार परिवर्तन का कार्य सिवाय शिव बाबा के कोई दुनिया में नहीं कराता। केवल शिव बाबा है जो आके कहता है कि अब तुम ये संस्कार बदलो, और हम बदलते हैं। बाकी लोगों ने प्रीचिंग की, समझाया, कथाएं की, पर बदल नहीं पाए। और बाबा के बच्चों ने चाहे ज्यादा बदला चाहे थोड़ा बदला, पर सब बदल रहे। कुछ ना कुछ संस्कार तो एकदम बदल दिए हमने। जब लगन थी शुरू में, ज्ञान में आए तो एकदम बदल गए। और जिनको थोड़ा लाइटली लिया कि देखेंगे धीरे धीरे करते हैं, वो अभी तक नहीं बदल रहे, लापरवाह हो गए। जैसे शुरू में आए कि भाई प्याज लहसुन नहीं खाना है,
अन्न शुद्ध रखना है, तो क्या हुआ, अन्न शुद्ध हुआ, बड़ी आसानी से हो गया। ज्यादातर 90% बीके शुद्ध अन्न खाते हैं, खुद कुक करके बनाते हैं, शिव बाबा को भोग लगा के खाते हैं, आसानी से हो गया। और सिंपल सिंपल बातें हो गई। तो कई चीजें नहीं कर पाए, वो अभी तक तंग कर रही है क्योंकि ध्यान नहीं दिया। तो संस्कारों को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि संस्कार भी कई किस्म के, कम से कम 4 किस्म में हम उनको बांट सकते हैं। वैसे तो कई किस्मों में बांट सकते हैं। रावण वाले संस्कार, पहले वो संस्कार हैं जो बड़े बड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये बड़े बड़े संस्कार, ये पीछा नहीं छोड़ते। क्यों नहीं पीछा छोड़ते? क्योंकि 2 युगों से इनका टेस्ट लगा हुआ है। अब टेस्ट लग जाए किसी चीज का, जैसे कहते हैं ना कि शेर को आदमी के खून का टेस्ट लग गया, वो आदमी के ऊपर ये अटैक कर रहा है आजकल, बाघ। ऐसे ही हमें इन बुराइयों का टेस्ट लग गया और थोड़ा बहुत इनसे फायदा भी मिला। गुस्से से लोग डर जाते थे हमसे, हमारे काम हो जाते थे, तो हमने समझा कि गुस्सा ही करना है, ये अच्छा विधि है। तो ये 4-5 विकारों के अधीन होके जो हमने प्राप्ति की, वो प्राप्ति बार बार खींच लेती है और हम उसके अधीन हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अतीन्द्रिय सुख अलग है, इंद्रियों का सुख धोखे में रखने वाला है। ये सुख नहीं है, इस सुख के पीछे दुख छिपा है। सुख थोड़ा सा है, लोगों को लगता है ये बड़ा सुख है, पर समझ नहीं है। और जिसने योग का सुख अनुभव कर लिया, उसको दुनिया के किसी भी विकार का सुख मृग तृष्ण उसकी तरह लगेगा। बाबा कहते काग विष्ठा के समान तुच्छ लगेगा, कुछ भी नहीं हो, वो तो परेशानी करने वाला है। तो अब हम ये बात समझ लें कि ये पहले किस्म के संस्कार हैं। दूसरे किस्म के संस्कार हैं ईर्ष्या के, नफरत के, लड़ाई झगड़े के, ऐसे संस्कार, ये भी परेशान करते हैं। प्राप्ति उसे हुई, कामयाबी उसे मिली, हार्ट अटैक हमें आ रहा है। बच्चा उनको डॉक्टर बन गया, आपका नहीं बना कोई बात नहीं, उनका बन गया, अब समस्या आपको हो रही है। उनका क्यों बन गया? आपको जलन हो रही है, खुशी नहीं हो रही दूसरे को आगे बढ़ता देख के। बहन जी ने किसी का नाम लेके थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दी, आपका नाम नहीं लिया क्लास में, आपने भी सेवा की थी, उसने भी की थी, उसका नाम ले लिया, आपका नहीं लिया, आपको फीलिंग आ गई। क्यों फीलिंग आई? क्योंकि वो पुराने संस्कार। ये तीसरे किस्म के संस्कार है, मान शान नाम के संस्कार, ईगो के संस्कार, कि हम बड़ी इच्छा रखते हैं कि हमारा मान शान मिलता रहे, रिस्पेक्ट हमें औरों से ज्यादा मिले और हमें मिले दूसरों को ना मिले, ये भी है, हमें ज्यादा मिले दूसरों को कम मिले, ये संस्कार। चौथे किस्म के संस्कार हैं अलबेलेपन के संस्कार, आलस के संस्कार, सुस्ती के संस्कार। कोई उनको कितना भी कहे कि भाई उठ जाओ सवेरे 4 बजे, उठेंगे, सुस्त है। बहन जी कहती रहे कि क्लास में आना चाहिए, मुरली सुननी चाहिए, वो अलबेले हैं, देखेंगे जब भी, अभी कहाँ विनाश हो रहा, जब होगा तो देख लेंगे। अब विनाश तो हो रहा है भाई, आपके घर पे बम नहीं फटा, बाकी जगह तो फट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब मेरे घर में बम फटेगा तभी विनाश हो? अब जिनके साथ हुआ उनसे पूछो। एक शहर में 1.5 साल के अंदर या 1 साल के अंदर 45,000 लोग मार दिए गए। न स्कूल बचे, न हॉस्पिटल बचे, न कोई और चीजें बची, सब तबाह कर दिए, शहर को खंडर बना रखा है। अब बताओ उनका जीवन कैसा है? खाने के लाले पड़े हुए, रोटी भी नहीं मिलती, हेल्थ तो अगली बात। कितने दुख हैं। और थोड़े थोड़े सब जगह हो रहा है गड़बड़, कहीं ना कहीं विनाश। ये नहीं कि कोई एक बार बटन दबाएगा अमेरिका का राष्ट्रपति और दुनिया खत्म हो जाएगी। विनाश ये भी धीरे धीरे, जैसे स्थापना धीरे धीरे हो रही है, विनाश भी धीरे धीरे होता है।
स्पीड बढ़ती जाएगी। अभी 2 3 4 5 देश आपस में लड़ रहे हैं, धीरे धीरे इनकी लड़ाई और लेवल पे बढ़ेगी। अभी एक एक प्रकृति का तत्व तंग कर रहा है, फिर सारे ही तूफान मचा देंगे। अभी तो कहीं कुछ हो जाए दूसरे लोग मदद कर देते हैं, पर जब सारे मुसीबत में होंगे तो कौन मदद करेगा? वो कहेंगे जी हम अपने को खाना खिलाएं या आपको खिलाएं। तो वो टाइम आना है, पर हम अलबेले हैं। हमें लगता है कि पता नहीं कब होगा विनाश, जब होगा देखे। पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे। बाबा कहता टाइम कम है, काम ज्यादा है, लग जाओ पुरुषार्थ में, अलबेले नहीं बनो। अभी नहीं तो कभी नहीं, लास्ट में आके फास्ट चलो, टाइम बहुत बीत गया। पर हम बाबा की बात एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार ही अलबेलेपन के हैं। हम कोई काम उतनी मेहनत से नहीं करते। हम सोचते हैं जी नेचर है हमारी कि मुझे ना कोई कह दे काम करने के लिए, इधर उधर हो जाओ, दूसरा कर लेगा, मैं नहीं करता। कई लोगों के होंगे आगे आके काम करने के, और कईयों के होंगे मुझे ना कह दे कोई। वो भी संस्कार है, वो बदलते नहीं है। अब ये संस्कार बदलेंगे कैसे? कई वैरायटी के संस्कार है। आप भी चेक करो कि हमारे अंदर कौन कौन से वाले हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे, जो हमारे पुरुषार्थ में बाधक बने हुए हैं। कोई ना कोई कमियां हैं, कमजोरियां हैं, किसी भी विकार के अधीन। चाहे हम सवेरे अमृत वेले नहीं उठ पा रहे, क्यों नहीं उठ पा रहे? इसका मतलब जिसके एग्जाम होता है वो तो अपने आप उठ जाता है 4 बजे। वो उसको पता है 9 बजे लिखना है, एग्जाम में जाके अगर पढ़ूंगा नहीं तो लिखूंगा क्या? जिसको पता है कि मुझे इससे प्राप्ति होनी है, वो उठ जाता है, वो बाबा के पास जाके बैठ जाता है। और जो सोचता है कि बाद में कर लेंगे, वो उठता ही नहीं। तो इसे लापरवाही कहते हैं। ये भी बुरे रावण वाले संस्कार हैं। अब ये संस्कार बदले क्या? बट इज द प्रोसेस टू चेंज। चेंज कैसे आएगा मेरे अंदर? क्या क्लास सुनने से मेरे संस्कार बदल जाएंगे? क्लास सुनने से बदलेंगे? क्लास से तो ज्ञान की क्लैरिटी आती है। क्लास से आपको पता चलेगा कि संस्कार कैसे हैं, कितने किस्म के हैं, कैसे बदलेंगे, वो नॉलेज मिलेगी। पर बदलने के लिए शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। और वो पावर किससे मिलेगी? पावर किससे मिलेगी? शिव बाबा से, जो पावर हाउस है। जब तक उससे जुड़ेंगे नहीं, जब तक उसकी शक्तियों को, उसके प्यार को अपने अंदर अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमें परिवर्तन आने वाला नहीं है। चाहते हुए भी पुराने संस्कारों के बार बार हम अधीन होते जाएंगे, उनकी गुलामी करते रहेंगे। वो शक्ति कहां से आई? शिव बाबा से। शिव बाबा के शक्ति लेने का तरीका क्या है? तपस्या, योग। जितना बाबा के पास बैठेंगे, बाबा के पास बैठने का प्रोग्राम बनाएंगे, अपनी दिनचर्या वैसी सेट करेंगे कि मुझे बाबा के पास बैठ के बाबा से शक्ति लेनी ही लेनी है, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। आप सालों साल आते रहो, थोड़ा सा फायदा होगा, ज्यादा फायदा नहीं होगा, जब तक अपने को बदला नहीं। वो ऐसा फायदा होगा जैसे पेड़ की छाया के पास गए, पेड़ के पास गए तो छाया की महसूसता है, बाद में फिर छाया गायब, दूर गए। यहाँ आए तो अच्छा, यहाँ से गए फिर खराब। और जब योग बल अपने अंदर भर लिया और उससे संस्कारों को बदलने के बारे में सोचा और बदल लिए, तो इस जीवन का आनंद है। अब योग में कैसे बैठे, कितनी देर बैठे? कम से कम जो बाबा से करंट आए, बाबा से खिंचाव हो। आप देखना दादियों ने कितने साल तपस्या की थी, कितने साल की थी? जिन्होंने आंखें बंद है आंखें खोल लो, आंखें बंद वाले आंखें खोल लो। अभी तो खाना खाया ही नहीं माताओं ने।
14 साल तपस्या की, 14 साल तपस्या की, वो बल अपने में भरा तो परिवर्तन उनके जीवन में दिखा। और केवल 14 साल नहीं, उसके बाद भी 50, 60, 70 साल जब तक रहे, तब तक उनके जीवन में तपस्या थी ही थी। हर रोज योग था ही था। ये नहीं कि एक बार कर लिया और फिर ठीक हो जाएगा, नहीं, ये हर रोज करना है। और हर रोज अपना नियम बनाओ कि मुझे कम से कम अगर अपने को बदलना है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बाबा के पास आमने सामने होके बैठना है। चाहे आप बाबा के कमरे में बैठो, चाहे कहीं पर भी बैठो, एक स्थान निश्चित कर लो कि मुझे बाबा के साथ बैठना है। एक टाइम निश्चित कर दो, इस टाइम बैठना है। और एक स्थान, स्थान का मतलब कुर्सी नहीं, स्थान का मतलब वो जगह, वो कमरा, हॉल, घर, सेंटर, कहाँ बैठना है। जब ये नियम बनेगा और रेगुलर रूटीन से आप बाबा के पास बैठेंगे, तो धीरे धीरे बाबा आपको करंट देने शुरू करेगा। अब बाबा हमारी गाड़ी को ठीक करेगा, और गाड़ी गैरेज तो ले जानी पड़ेगी ना। हम सोचे घर बैठे ठीक हो जाए, तो नहीं होएगी। गाड़ी को गैरेज में लेके जाएंगे तभी तो ठीक होएगी। अगर कपड़ा धुलाना है तो धोबी घाट को लेके जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही अपने आप को बैठा दो बाबा के पास, नियम बना लो, और कुछ नहीं कर सकते अगर योग लगे ना लगे, पहले बैठा दो, उसके बाद बाबा को देखने लग जाओ। ठीक है, ये सोचो कि मैं बाबा को देख रहा हूं और बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, और बाबा की दृष्टि से प्यार की महसूसता हो रही है। देखते देखते बाबा से आपका प्यार बढ़ने लग जाएगा। एक चीज को देखते रहोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे, तो बाबा से क्या होगा, प्यार जुट जाएगा, और आपको लगेगा ये बाबा सचमुच ही बैठे हैं क्या। ऐसा महसूस होने लगेगा कि सचमुच ही बाबा मेरे सामने साकार में जैसे बैठे हैं। सामने ब्रह्मा बाबा और उनकी भ्रिकुटी में चमक रही है महाज्योति शिव बाबा। दो दो बाबा मेरे सामने बैठे हैं। ऐसा महसूस होने लगेगा कि बाबा देख भी रहे हैं और पलकें भी झपक रहे हैं, मुझे कुछ कह भी रहे हैं। देखते देखते आपकी मोहब्बत और आपका प्यार शिव बाबा से हो जाएगा। फिर आपका मन धीरे धीरे उसमें लगने लग जाएगा। वो एक दिन में नहीं लगेगा कि एक दिन बैठे रहे, टाइम लगता है। पहले बैठने की आदत डालो, फिर धीरे धीरे मन को डिसिप्लिन में लाने की आदत डालो, मन को कंट्रोल करने की आदत डालो। हो सकता महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, और बैठना रोज है 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो बैठ के शिव बाबा को याद करना है। धीरे धीरे फिर मन हमारा कंट्रोल होगा, मन शिव बाबा पे फोकस्ड होगा, और शिव बाबा से शक्तियां हमारे में आने लगेंगी। सारा दिन हम फिजिकल आइडेंटिटी में रहते हैं, अपने शरीर के भान में रहते हैं, देह की स्मृति में रहते हैं। जब बाबा के पास बैठे तो हम अपनी ओरिजिनल स्मृति में, ओरिजिनल आइडेंटिटी में थोड़ी देर बैठे। मैं कौन और मेरा कौन। मैं आत्मा, शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा मेरे सामने, शिव बाबा के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। इतना तो मन में सोच सकते हो ना, फील कर सकते हो। तो ये फील करना शुरू कर दो। धीरे धीरे आपके अंदर बाबा की वो ताकत खींच आपको होने लगेगी। ऐसी स्टेज आपकी बन जाए कि आपको अट्रैक्शन होने लगे, खींच होने लगे कि मैंने जाना ही है, मुझे बैठना ही है। आज मैं बैठा नहीं तो मैं मिस कर रहा हूं बहुत कुछ। मुझे बाबा के बैठे बिना, बाबा से बात किए बिना, बाबा से मुलाकात किए बिना चैन नहीं पड़ेगा। तो वो खिंचाव मेरा होना चाहिए बाबा की तरफ। इसका मतलब तब मेरा योग लगेगा। अगर खिंचाव नहीं है, जबरदस्ती बैठ रहे,
तो एक दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, फिर कहेंगे भाई बोर हो गए, छोड़ो परे, अब नहीं होता मेरे से। छोड़ना नहीं है। अभ्यास, मन को, ये भी संस्कार है कि मन के संस्कार आज कैसे हैं, भागने के, चंचलता के। अब उन संस्कारों को भी तो बदलना है, उसको मन को एकाग्र करना है, तो बाबा के पास बैठ के ही मन एकाग्र होगा। और कोई उपाय नहीं है संस्कार बदलने का। बाबा के पास बैठो, दिल से बाबा को कहो कि बाबा ये मेरे संस्कार है, ये मेरी पुरानी आदतें हैं जो अभी तक मिटी नहीं है, आपने इनको खत्म करना है। दिल से कहेंगे तो बाबा आपकी मदद करेगा, आपके लिए कोई ना कोई प्लानिंग बनाएगा। पर पहले खुद को तो रियलाइज हो कि मुझे ये बदलना है, ये वाला संस्कार मेरा सही है, ये वाला संस्कार सही नहीं है, तो इसको मैंने बदलना है। अच्छा, हमारी खींच क्यों नहीं होती बाबा के पास बैठने की? क्यों नहीं दिल करता बैठने का? कईयों का करता है, वो बैठे रहते हैं घंटों बाबा के पास। कईयों वो नहीं बैठते, बैठे भी तो 5 मिनट बैठ के आ गए। जब पता है यही विधि है, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञान कितना सुन लो, कितनी क्लासेस कर लो, मुरलियां सुन लो, पर बदलाव कब आएगा? बिना योग के बदलाव, योग से ही पावर मिलती है, ज्ञान से तो केवल समझ मिलती है। समझ मतलब क्या सही है क्या गलत है, वो ज्ञान से भी मिलती है, मैंने कहा अनुभव करने के बाद भी मिलती है बहुतों को। पर समझ को इम्प्लीमेंट करने का तरीका योग है। तो योग जितना मजबूत होगा उतना हम इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब क्यों नहीं बाबा से अट्रैक्शन हो रहा, क्यों नहीं प्रीत जुड़ रही बाबा से, क्यों नहीं वो प्रीतम बार बार याद आ रहा? बताइए। प्राप्तियां मालूम नहीं है कि उससे मिलने क्या वाला क्या है। एक कारण ये है, कहीं प्रेम कम है, बाबा से प्रेम कम है। तो प्रेम बढ़े कैसे? प्रेम बढ़ाने का तरीका क्या है, ये भी सोचने का विषय है। कैसे प्रेम हो जाए? दुनिया में भी किसी का किसी से दिल लग जाती है तो पहले तो देख के दिल लग जाती है। तो मैंने कहा बाबा के पास बैठो, बाबा को देखने लग जाओ, देखते देखते प्यार हो जाएगा। फिर दूसरा प्यार बढ़ाने का तरीका है कि आप उससे कोई लेन देन शुरू करो, कोई बातें करना शुरू करो। तो शिव बाबा को आप हर रोज कुछ ना कुछ बताओ अपने बारे में, है ना। आप जो भी काम करो, किसी भी काम की शुरुआत करो, शिव बाबा को बता दो। सवेरे उठो, घर से निकलो, शिव बाबा को कहो चलो मेरे साथ। कैसे ना कैसे उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा ना। वैसे हम दुनिया में लोगों को फोन करके बताते रहते हैं, अब ये हो गया मेरे साथ, अब ये हो गया, अब ये हो गया, किसी ना किसी को बताते हैं। तो ऐसे ही हर चीज अगर शिव बाबा से शेयर की तो शिव बाबा से प्यार हो जाएगा, और प्यार हो गया तो जिससे प्यार है उसे याद भुलाना मुश्किल है, वो तो आसानी से याद रहेगा। फिर दिल करेगा ज्यादा से ज्यादा उससे बातें करें। जिसका किसी से प्यार हो, देखना आजकल के नौजवान लोगों को घंटों फोन पे लगे रहते हैं। लड़ भी लेंगे फिर दोबारा फोन कर लेंगे। अब ज्यादा बात करोगे तो लड़ाई भी हो जाए, तो उनको पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया, रात को भी करते रहेंगे। तो अगर हमें पता चल जाए कि असली प्यार तो शिव बाबा से है, इसलिए कहते हैं इश्क इस जहां में तब तक मुकम्मल नहीं होता, इश्क इस जहां में तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो खुदा से नहीं होता। और जो करते हैं इश्क खुदा से, उनसे बड़ा कोई आशिक नहीं होता। तो वो सच्चे आशिक हैं
तो दुनिया वाले आशिकों का हाल तो बहुत खराब हो रखा है, पर हम असली प्यार वाले हैं, निस्वार्थ प्यार, और वो भी रब से मोहब्बत। तो रब को अपना बना लेना, और उसी से प्राप्तियां भी हैं, उसी से हमारे संस्कार बदलेंगे, और वो बनाने का टाइम भी अभी है। सारे कल्प में हम भगवान से चाहे मोहब्बत करते भी रहे, भक्ति करते रहे, पर वो ना आता था, ना को बताता था, ना कुछ होता था, ऐसे करते रहते थे, सुना न सुने रहता था हमारा काम। और अब वो आमने सामने आया, उसने खुद कहा कि मेरे से ये बात करो, मेरे से वो बात करो, मेरे साथ योग लगाओ। अच्छा, योग में बैठो ना, कभी भी खाली होके ना बैठो। खाली मतलब आगे उठ के बैठ गए, और ऐसे खाली होके बिना अपने मन को थॉट दिए बिना, तो फिर कुछ भी सोचते रहोगे खाली बैठे। मन को खाली रखने का मतलब मन में कुछ सुंदर विचार भरने हैं, सुंदर सुंदर विचार मन में लाने हैं योग के टाइम, तो मन योग में लगेगा। अगर बिल्कुल खाली छोड़ दिया मन को तो वो भटक जाएगा, फिर वो एकाग्र नहीं होगा। अव्यक्त मुरलियां हम सुनते हैं, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स उसमें आते हैं। वरदान डेली आता है, उसमें अच्छे पॉइंट आते हैं। मुरलियों के और पॉइंट्स देख लो कहीं से, उन पॉइंट्स को मन बुद्धि में लाओ, उनका अभ्यास करो, स्वमान का अभ्यास करो, उनके ऊपर चिंतन करो। मन चिंतन में व्यस्त होना बड़ा जरूरी है। बुद्धि से दर्शन करो योग में, और मन के द्वारा चिंतन करो। हम बाबा के वो बच्चे हैं, सौभाग्यशाली बच्चे हैं, जिनको बाबा ने सत्युग बनाने के लिए सिलेक्ट किया है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको दी है कि इस कलयुग को समाप्त कर तुम्हें सत्युग स्थापित करना है, सत्य धर्म की स्थापना करनी है। और हमें भगवान ने सिलेक्ट किया है। दुनिया में तो इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन से जीतते हैं, और बाबा ने हमें किसके लिए सिलेक्ट किया? सतयुग बनाने के लिए। और सतयुग तब बनेगा, सतयुगी संसार तब आएगा, संसार बनता है संस्कारों से, जब हम अपने संस्कार बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब संस्कार बदलेंगे तो संसार अपने आप बदल जाएगा। अब संस्कार अगर बदलने हैं तो उसमें लक्ष्य का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। यहाँ आ रहे हैं, बहन जी ने फोन किया, आगे बहन जी को खुश करने, तो बहन जी ने कहा अब जाना ही पड़ेगा भाई, कहीं नाराजी ना हो जाए। एक है ये, और एक है कि मैंने जाना है, तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं ब्राह्मण आत्मा बनी, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनी, भगवान की गोद ली, सतयुग आ रहा है, सतयुग में मुझे क्या बनना है, तो मेरा लक्ष्य क्या है। सतयुग में बाबा कहते हैं राजा रानी बनना है, रॉयल फैमिली में आना है, प्रजा में बनना जाना है, या दास दासियां बनने हैं, साहूकार बनना है, क्या बनना है। कई कैटेगरी है ना, सारे सतयुग में जाएंगे तो सही। जिसने भी कहा मेरा बाबा, बाबा कहता उसको मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा, सतयुग में लेके नहीं जाएगा। सतयुग के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, पर स्वर्ग मतलब सतयुग और त्रेता युग। तो लास्ट वाले जन्म में उसकी एंट्री करा देगा थोड़े टाइम के लिए, कि 10 साल तुम भी स्वर्ग देख लो, बाकी 2500 साल स्वर्ग देखेंगे। वो जो केवल मेरा बाबा कहता है, उसे 1-2 साल, 1-2 महीने ऐसे मिल जाएंगे, एंट्री हो जाएगी उसकी, फिर थोड़े दिनों बाद नरक में आ जाएगा, डॉक्टर शुरू हो जाएगा उसका। तो सतयुग में तो आएंगे, पर बहादुरी क्या है, ऐसा पुरुषार्थ करो। बाबा कहते थे कि महारथियों की लाइन में नंबर लो ना। जब भगवान आपका अपना बन गया, वो तरीका बता रहा है, गाइड वो है, रथ को वो चला रहा है बाप के, तो फिर जीत अच्छी तरह से पानी चाहिए। जीत में मजा है, हारने में मजा नहीं है। हारते तो रावण से 2 युग तक आए,
अब तो जीत पानी है और अच्छी तरह से इन शत्रुओं को जीतना है। जो पुराने संस्कार हैं जो हम पे हावी हो रहे हैं, हमें सतयुग की तरफ हम मुंह करते हैं तो मोड़ के फिर कलयुग की तरफ कर देते हैं हमारा मुंह। अब उनको हराना है तो हराएंगे तब जब लक्ष्य क्लियर होगा कि मुझे यहाँ कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, महारथियों की लाइन में नंबर लेना है, तभी बनेंगे ना। और पुरुषार्थ उसके लिए क्या करना है? फिर लक्ष्य तो हो, साथ में पुरुषार्थ भी हो, हमारे एफर्ट्स भी हो, उसके लिए दोनों चीजें चाहिए। और पुरुषार्थ भी कंसिस्टेंसी वाला हो, लगातार वाला हो, एक जैसा हो। यानी कि एक बार तो बड़ा अच्छा कर गए, 6 महीने बाद फिर उतने नीचे चले गए, फिर दोबारा ऊपर, फिर दोबारा नीचे नहीं। एक साल आप टॉप कर गए क्लास में, बच्चा पढ़ रहा है कॉलेज में, 5 साल की एमबीबीएस है, एक साल टॉप कर गया, अगले साल नहीं किया। और एक है कि हर साल वो बच्चा टॉप कर रहा है, तो वही तो अष्टरत्नों में आएंगे, जो हर साल एक जैसा पुरुषार्थ और पहले से बेटर पुरुषार्थ जिसका होगा, जिसकी चढ़ती कला होगी, मतलब उन्नति वाला पुरुषार्थ होगा, पहले से कम नहीं, ज्यादा होगा, वही तो अष्टरत्नों में आएंगे। आप सोचो, वो अष्टरत्न सत्यों के महाराजा। अब देखो महाराजा का जीवन कैसा होता है और आम आदमी का जीवन कैसा होता है। आम तो हम यहाँ है ही, छोटी छोटी चीजों से परेशान होते रहते हैं, क्योंकि आम आदमी है। और बड़ा आदमी, उसको क्या लेना टमाटर के रेट बढ़े या कम हुए, गोभी मटर कितने रुपए मिल रहे हैं, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, इतना पैसा है उसके पास। तो दुकानदार के पास जाता है, वो कहता है जी कितने रुपए किलो है, कहता है जी 80, वो 100 के दे के आ जाता है। दुकानदार भी बड़ी दुआएं देता है कि जी 20 और दे के गया मुझे। और एक आम आदमी तो 80 से भी झगड़ा करता रहेगा, भाई 80 ज्यादा है, 60 लगा ले, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तो वो बनो कि राजा बनो, महाराजा बनो, टॉप में आओ, कि आप छोटी छोटी चीजों में आपकी एनर्जी वेस्ट ना जाए। और सतयुग के राजा बन गए। ब्रह्मा बाबा एक बार श्री कृष्ण बन गया, हर बार नारायण, पहला नारायण कौन बनेगा? ब्रह्मा बाबा ही बनेगा। एक बार पुरुषार्थ किया, और ब्रह्मा बाबा के लिए तो फिर भी पुरुषार्थ करना मुश्किल था, क्योंकि उनके आगे कोई एग्जाम्पल नहीं था, उनको खुद एग्जाम्पल बनना पड़ा। शिव बाबा गाइड करता था, पर करके उनको दिखाना पड़ा। हमारे आगे तो कितने लोग हैं जिन्होंने एग्जाम्पल बने हैं, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां, और बहुत लोग हैं जिनको आप देखो कि अच्छा ये इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। जब ये कर सकते हैं, ये सवेरे 4 बजे उठ के बैठ सकते हैं योग में, तो मैं भी बैठ सकता हूँ। जो ब्राह्मणों की दिनचर्या है उसको भी अगर हम फॉलो करें ना, तो भी यहाँ दिनचर्या बड़ी अच्छी बनाई है बाबा ने हमारी, कि सवेरे उठना है, फिर मुरली क्लास में जाना है, मुरली क्लास से आधा घंटा पहले योग करना है कम से कम, फिर मुरली सुननी है। ये भी हम करें तो भी हमारा चार्ट रखना है, अपना चेकिंग करनी है, बीच बीच में अपने आप को ऑब्जर्व करो, चेक करो कि मेरा सब कुछ श्रीमत के अनुसार ठीक ठाक चल रहा है, मेरी कर्मेंद्रियां कहीं धोखा तो नहीं दे रही, मन भटक तो नहीं रहा, मेरा मन कहीं विषयों के, वासनाओं के, विकारों के अट्रैक्शन में तो नहीं जा रहा। बीच बीच में चेकिंग भी करनी है, चेक करेंगे तभी तो चेंज हो पाएगा। तो वो चेकिंग भी हमें करनी है, और लक्ष्य पक्का रखना है, बस मुझे ये बनना है, सिंपल नहीं, बड़े से बड़ा लक्ष्य। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, ऐसा कहते हैं। फेल होना गलत नहीं है, पर छोटा एम रखना वो है। आप सोचे जी आ जाएंगे सतयुग में 9 लाख में तो आ ही जाएंगे, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? छोटी सोच, छोटी सोच रखना, छोटा उद्देश्य रखना। उद्देश्य होगा, आपके मंजिल सामने होगी, तो माया कितना भी धोखा देगी, कितना भी गिराने की कोशिश करेगी, आप संभल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये करना है, मंजिल है।
निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर जुगनू अंधकार में भी चमकते रहे, अंधकार में भी रोशनी देते रहे। तो माया गिराएगी। बाबा कहती माया, माया से भी दोस्ती है ना पुरानी, दो युगों की दोस्ती है। वो आसानी से छोड़ती नहीं है, वो बार बार आ जाती है। माया मतलब हमारी कमजोरियां, हमारे विकार, हमारी बुराइयां, तो वो हमें छोड़ती नहीं है। और बाबा कहता अच्छे अच्छे को भी पकड़ लेती है, नाक से पकड़ लेती है, कान से पकड़ के गिरा देती है, नामी ग्रामी को भी गिरा सकती है, किसी का भी नंबर लगा दे। जैसे आतंकवादी ये थोड़ी कि एक सैनिक को ही मारेंगे, सैनिक को भी मारेंगे और कई बार कर्नल को भी मार देंगे, कोशिश करेंगे बड़े से बड़ा कमांडर को मारे। तो ऐसी माया भी हमारे कमांडरों को भी मार सकती है। हम खुद कमांडर हैं, अगर हम नामी ग्रामी हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं, आज बड़ा अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कल को माया हमें गिरा सकती है। तो उसके धोखे से बचना है, अपनी संभाल खुद करनी है, अपने आप को खुद उससे बचा के रखना है, माया के धोखे से, ताकि अलर्ट होके। और वो तब होगा जब हम बाबा की याद में ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे। बाबा से कनेक्शन टूटा तो माया ने कहीं ना कहीं जोड़ा, चाहे वो चीजों में जुड़ जाएगा, वस्तुओं में जुड़ जाएगा, लालसा हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी करने की, या किसी व्यक्ति से जुड़ जाएगा, वहां अटैचमेंट हो जाएगी, लगाव हो जाएगा। तो माया इस तरह से हमें धोखा देती है। अब उसके धोखे से बचना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति लानी है अपने अंदर। नो इंटरेस्ट है ऐसी स्टेज, दुनिया की चीजों के लिए हमारे लिए नो इंटरेस्ट। किसी की शादी हो रही है, हमें लग रहा है कि आज मैं तो डांस करके आऊंगा, तो इसका मतलब क्या है, मेरा इंटरेस्ट अभी वही है, मेरे को वैराग नहीं आया। एक है कि केवल आपने मजबूरी से वहां जाना है, अब रिश्तेदारी निभानी है, और एक है कि आप नाचने के लिए, गाने के लिए जा रहे, एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब वैराग्य नहीं है। अब वैराग्य अपने अंदर लाना है। आपका टाइम भी हो गया है, तो मैं यही कह के समाप्त करूंगा कि आज से ये नियम बना लो। आज हो गई 19, अगला महीना आपका है तपस्या का, और मुझे पता चला है आप लोग सेवा पे भी जाने वाले हैं कुंभ में। तो जहां भी रहे, वहां रहे, यहाँ रहे, तपस्या का प्रोग्राम बनाओ। बस योग तपस्या करके अपनी स्थिति पावरफुल बना के बाबा की आशाओं को पूरा करना है और अपने संस्कार बदलने हैं। ओम शांति।